हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? परिष्कार क्लासेस सरदार शहर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर 11 जून का करंट अफेयर लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ, एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ। आप परिष्कार को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, ये आपके सामने इंस्टा आईडी है वो दी हुई है। अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो वो बने हैं अनूप चंद्र पांडे। कौन बने हैं? अनूप चंद्र पांडे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है सुनील चंद्र। कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? सुनील चंद्र। इस मुख्य चुनाव आयुक्त के नीचे 2 पद होते हैं, उसमें एक पद ये खाली था जिसकी जगह अनूप चंद्र पांडे को दी गई है, और एक पहले से उपस्थित थे। वो कौन थे? तो राजीव कुमार। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए सुनील चंद्र और अनूप चंद्र और राजीव कुमार, ये है चुनाव आयुक्त। निर्वाचन आयोग के गठन की कब हुई थी? तो वो हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। चुनाव आयोग के वर्तमान अध्यक्ष आपको मैंने बता ही दिया कौन है, सुनील चंद्र, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी की कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? वो केवड़िया बनी है। केवड़िया गुजरात में बनी है। अब गुजरात के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है वो कहाँ है? तो वो सुरेंद्रनगर गुजरात में है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। भारत का पहला डायनासोर पार्क भी क्या है? गुजरात में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपको पता ही होगा, अहमदाबाद में है। विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल कहाँ है? तो वो भावनगर गुजरात में। विश्व का पहला सबसे बड़ा है वो टॉय म्यूजियम भी कहाँ है? गुजरात में है। ये अपने गुजरात के बारे में जान लिया। सीएम, गवर्नर और राजधानी, इनके बारे में अपन काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। ये कुछ नया लेके आया हूँ आपके लिए। सूरज की किरण और सफलता दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अक्सर देर से उठने वाला इसे खो देता है। दिन की शुरुआत हमेशा नई ऊर्जा और नए जोश के साथ करें और छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ करें और उन लक्ष्य को पूरा करें। अगर लक्ष्य पूरे नहीं हो तो आप उससे खुद से क्वेश्चन करो कि आखिर ये लक्ष्य पूरा क्यों नहीं हुआ। अगर इस दिन नहीं हुआ तो नेक्स्ट दिन आपको वो लक्ष्य पूरा करना है। छोटे छोटे रोज़ाना लक्ष्य बनाओ और उनको पूरा करो। छोटे छोटे लक्ष्य ही बड़े बदलाव ला सकता है, ये याद रखना आप हमेशा। और इस करंट अफेयर की क्लास को है ना, अब जो ये 15 क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए, ये आप हमेशा डायरी में नोट करते रहो और हर संडे आप इसका रिवाइज करो। बाकी इसका रोज़ाना सुबह सुबह ओनली फॉर 15 मिनट आप दो। आपका करंट अफेयर वो जीके में बोल सकता हूँ, आप वो जीके है वो अच्छा हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर को 2000 रुपये सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये कर्नाटक सरकार ने की है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? तो बेंगलुरु। सीएम कौन है? तो BS येदियुरप्पा। गवर्नर वाजुभाई वाला। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ बन रहा है? तो हुबली कर्नाटक में बन रहा है। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पे, वो भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंतर सरकारी समूह ने बहुस्तरीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये G7 ने की है। हाल ही में ब्रिटेन है वो G7 के वित्त मंत्रियों की अध्यक्षता कर रहा है। इसमें ये 15% कर देने की है वो घोषणा की गई है। ये कंपनियां हैं वो बाहर से दूसरे देश में जाकर व्यापार करती है तो उनको 15% कर GST देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की वाटर ब्यूरियल फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? ये मिला है अरुणाचल प्रदेश को। किसको मिला है? अरुणाचल प्रदेश की फिल्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये किया है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। किसको किया है? इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन टॉप पर रहा है? तो ये रहा है मध्य प्रदेश है वो टॉप पर रहा है। उड़ीसा है वो दूसरे स्थान पर रहा है। उड़ीसा कितने स्थान पर? दूसरे। और हिमाचल प्रदेश है
ये इम्पोर्टेंट है, ये 30वें स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट क्यों है? ये लास्ट ईयर 18वें स्थान पर था, 18वें स्थान से डायरेक्ट ये छलांग लगा के 30वें स्थान पे आ गया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने अपना मौसम उपग्रह फेंगयुन बी लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये चीन ने किया है। और चीन ने, आपको ये भी पता है कि जो 2009 से 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई थी वो अब बंद कर दी गई है। अब 3 चाइल्ड पॉलिसी है वो लागू कर दी गई है। चाइना के बारे में काफ़ी वो चर्चा मैं आपको पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक का एमडी व सीईओ नियुक्त किया है? तो किसका किया है? तो ये किया है आरबीएल बैंक का। आरबीएल बैंक के बारे में जानते हैं थोड़ी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1943 को। इसका मुख्यालय कब है, कहाँ है? तो वो है मुंबई में। अब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में स्थापना हुई थी। सबसे पहले गवर्नर कौन बने थे? तो सर ओसबर्न स्मिथ बने थे। प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? तो है शक्तिकांत दास। कितवें हैं? वो 25वें गवर्नर है, याद रखना आप। हाल ही में किस देश में प्रतिस्पर्धा विरोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो ये किस पर लगाया है? ये किसने लगाया है? ये फ्रांस ने लगाया है। गूगल पर कितने का? 26.8 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में द लवर बॉय ऑफ भावलपुर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है राहुल पंडिता ने। सही आंसर है इसका राहुल पंडिता। हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये पदभार संभाला है राजेश पेंदरकर ने। किसने संभाला है? राजेश पेंदरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? तो वो हो गया है रूस, बाहर हो गया है। अब हाल ही में एक पनडुब्बी है जो भारत है, वो जो परमाणु पनडुब्बी है जो भारत रूस को वापस कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये 2012 में इससे ये उधार ली गई थी एक तरह से, तो वो अब वापस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो है अल सल्वाडोर। कौन है? अल सल्वाडोर। ये बिटकॉइन ठीक वैसे ही है जैसे आज कल मोहब्बत के किस्से चल रहे हैं, क्योंकि इसको न तो आप देख सकते हैं न आप छू सकते हैं। ये इंटरनेट पे ज़्यादा चलती रहती है। कहीं कुछ देशों में इस पे रोक लगी हुई है तो कुछ में इसको मान्यता दी जा रही है। तो इसका क्या सही आंसर क्या हुआ? अल सल्वाडोर। क्या हुआ? अल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा है? तो वो रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस ऑफ कॉलेज बेंगलोर रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर रहा है। इसका कौन सा स्थान है? तो इसका 37वां स्थान है वैसे पूरे टॉप 100 में, लेकिन भारत में इसका पहला स्थान है। और इसका रोपड़ का IIT रोपड़ का दूसरा स्थान है और IIT इंदौर का तीसरा स्थान है। टॉप 100 में पहले पे रही है चाइना की विश्वविद्यालय सिंघवा विश्वविद्यालय, वो रही है। कौन सी रही है? सिंघवा विश्वविद्यालय। ये है लास्ट डोज का क्वेश्चन। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो असम राइफल के नए महानिदेशक किसे बनाया गया? तो प्रदीप चंद्र नायर को बनाया गया है। किसको बनाया गया? प्रदीप चंद्र नायर को बनाया गया है। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किया है। अगर आप एंजॉय किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैसा लगा आप उसकी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके हर कमेंट है वो पढ़े जाते हैं। आप कोई पूछेंगे तो आप उसका हम आपको आंसर भी मिलेगा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, अपडेट पाते रहें। तो इसी के साथ घर पे रहें, स्वस्थ रहें। टाटा बाय बाय, टेक केयर।